हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 31 दिसंबर 2021 जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आप सभी के लिए, इंस्पायर अवार्ड पाने हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? पाने के मामले में तो दोस्तों ये रहा है हिसार जिला प्रथम स्थान पर। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जिले के कुल 49 विद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड मिला है। पहले स्थान पर हिसार जिला रहा है। सरकार की ओर से इन अवार्ड पाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की अवार्ड राशि मिलेगी दोस्तों। तो पहले स्थान पर हिसार रहा दोस्तों। हिसार की बात है तो हिसार को जानेंगे मैप में दोस्तों। सबसे पहले ये हिसार, इसकी सीमा लगती है भिवानी से, रोहतक से, जींद से, फतेहाबाद, और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65, लाट बाग है, जहाज कोठी है, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है, अग्रवा का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय बेड प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं यहाँ से मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देश के 112 अक्षांश जिलों में नूंह जिला ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इन्होंने किया है 26वां स्थान हासिल किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। देश के 112 अक्षांशीय जिलों में नूंह जिला की डेल्टा रैंकिंग में 26वां स्थान रहा है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले की सूक्ष्म सिंचाई, चारों ई मंडी, वैक्सीनेशन बैंक अकाउंट, विवा EJU टेस्ट, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, आयुष्मान कार्ड आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के आधार पर इनको 26वां स्थान मिला है दोस्तों। तो नूंह जिले को मिला। काफ़ी दिनों बाद नूंह की बात आई तो नूंह के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा दोस्तों नूंह, इसकी सीमा लगती है पलवल से, गुरुग्राम से, और यहाँ इसकी सीमा रेवाड़ी से लगती है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों ये मेवात के बारे में। 2 अक्टूबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। पुराना नाम इसका सत्यमेवपुरम था। 5 अप्रैल 2005 को इसका नाम मेवात कर दिया गया। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम फिर से नूंह कर दिया गया। पर्यटन स्थल है जूहीमल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ कोर्स कोटला में है। झील सॉरी दोस्तों, ये गोल्फ का मैदान है। और कोटला झील, तवड़ू का किला, ये प्रमुख स्थान है। यमुना नदी सिंचाई होती है। झूलती मीनारे पल्ला गांव में है। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला भी नूंह ही है दोस्तों। ये थोड़ी सी हो गई थी दोस्तों बोलते वक्त, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा 3 जनवरी से। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 3 जनवरी 2022 को होने वाले इस औपचारिक आगाज कार्यक्रम का आयोजन सायं 4:30 बजे पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में होगा, जिसका लाइव प्रसारण सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर एवं सभागार के बाहर भी दिखाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पंचकुला में आयोजन किया जाएगा इसका। पंचकुला की बात आई तो पंचकुला के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा पंचकुला, इसकी सीमा अम्बाड़ा से ही लगती है दोस्तों। ऊपर चंडीगढ़ से भी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं पंचकुला के बारे में। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाड़ा जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें चावल, गेहूँ, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में ही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NIRF 2021 में GJU ने देश भर में कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों ये मिली इनको 88वीं रैंक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में GJU को देश भर में 88वीं रैंक मिली है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के कितने संस्कृत मॉडल स्कूल में बच्चों के लिए परिवहन सुविधा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी 137 स्कूलों में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रदेश के 137 संस्कृत मॉडल स्कूलों में बच्चों के लिए परिवहन सुविधा शुरू की जाएगी। इसकी सारी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधक समिति को सौंपी जाएगी। SMC सदस्य ही अपने स्तर पर
प्राइवेट वाहन चालकों से संपर्क कर बच्चों के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवा पाएंगे। इसका रेट भी सामान्य दरों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही फिक्स होगा दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा में कौन से देश की शहर की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये बनाई जाएगी दुबई के शहरों की तर्ज पर। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने दुबई की तर्ज पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार का विजन है कि राज्य में इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा अद्भुत बिजनेस टावर बने जिसकी चकाचौंध के आगे दुबई का बिजनेस भी फीका नजर आए। यह मेगा प्रोजेक्ट साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़दीक ग्लोबल सिटी हरियाणा के नाम से स्थापित किया जाएगा। तो गुरुग्राम में किया जाएगा दोस्तों। बात गुरुग्राम की आई तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से, फरीदाबाद और पलवल से भी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है, दमदमा झील है, पटौदी महल है, भगतपुर का मेला, चोखा खोरी का मेला, ये मेले लगते हैं। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की शुरुआत भी गुरुग्राम में ही की गई थी दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं रॉस टेलर ने संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड को इस समर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। टेलर इन सीरीज में कीवी का हिस्सा होंगे। वह अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच 4 अप्रैल को हैमिल्टन में खेलेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के कितने शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी ये 13 शहरों में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1 जनवरी से 4 दिन पहले मंगलवार को देश के 13 शहर में जल्द ही 5G इंटरनेट शुरू करने की घोषणा शुरू हुई है। 5G सेवा लागू होने से इन 13 शहर में 4G तुलना में इंटरनेट स्पीड 10 गुना तेज होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत के कौन से राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। एक सेकंड दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए माफी चाहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी की, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि को पछाड़ते हुए कृषि और संबंध क्षेत्रों में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहो भाई, जब भी नौकरी मिलेगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा में नए कैबिनेट मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर था ये, और भी आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बस हमारे साथ मेहनत करते रहिए दोस्तों, नौकरी तो लेके ही रहेंगे। आज का सवाल है, भारत की किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको पता ही होगा, जितनी जानकारी हो वो सभी जानकारी लिखा करो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और हमें भी पता चले कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।